भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी उमेश द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उमेश जी, कल आप लोगों ने एक बैठक करी और इस बैठक ने उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ाई हैं। बैठक के तमाम मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस बैठक के पहले क्षत्रिय समाज ने भी पिछले विधानसभा सत्र में बैठक करी और इस सत्र में आप लोगों ने उससे बड़ी संख्या इकट्ठा करी। ये जो शक्ति प्रदर्शन है संख्या का, ये क्या कहता है? नहीं, हम लोगों ने तो प्रयास किया था कि जितने भी हमारे ब्राह्मण विधायक हैं सबके साथ बैठें। अगर किसी के यहाँ सुख दुख है तो उसके बारे में भी चर्चा करें, कहाँ उनका क्या कार्य चल रहा है, उनके अपने अनुभव हम लोग शेयर करें, इस पे चर्चा थी। और निश्चित तौर पर इस तरह की बैठकें होती रहनी चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का जो बीड़ा आप लोगों ने उठाया है, इसके पीछे का तर्क क्या है? बौद्धिक वर्ग है तो हमेशा बैठता रहा है एक साथ। भाई, देवता का निमंत्रण होता है तो एक दूसरे को हाथ से खिला देते हैं, राक्षसों को होता है तो वो दूसरे पे कीचड़ फेंकने वाले होते हैं। तो हम लोग तो सब समरसता वाले हैं, बैठते रहते हैं। इस बार थोड़ा संख्या ज़्यादा थी तो थोड़ा मीडियम भी आगे, नहीं तो इसके पहले भी एक दो बार हम लोग बैठे हैं तो उस मीडियम बात नहीं है, तो कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। और आगे भी हम लोग एजेंडा है कि हर महीने 2 महीने में हम लोग बैठते रहेंगे। तो ये जो समरसता जो आप लोगों ने बैठ करके की, इसमें मुद्दे क्या रहे? नहीं, मुद्दे थे कि जो समाज है, समाज में जो तमाम जातीय द्वेष फैल रहा है उसको कैसे कंट्रोल रखा जाए। ब्राह्मण हमेशा बौद्धिक वर्ग रहा है, दिशा देता रहा है और सबका सम्मान करता रहा है, अगुवाई करता रहा है समाज की। तो उस नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आज भी समाज में अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए हम आगे आएँ। तो समस्याएं आ रही हैं, ये बात भी वहाँ पर चर्चा हुई। विधायकों की समस्या रही है का सही तौर पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जो लोग अधिकारी कर्मचारी हैं वो सही से सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या ये ऐसे विषय भी उठाए गए? नहीं, अधिकारियों कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है। और दिक्कतें जो विधायक है तो उनको क्या दिक्कतें हैं कि जो नीचे समाज है, सर्व समाज है, उसको जहाँ जो कठिनाई आ रही है उसके लिए हम लोग प्रयास कि सब खड़े हो। ये क्योंकि चुनावी साल है, मतलब जब तो दिसंबर खत्म हो गया, 26 के बाद 27 में चुनाव है, तो सरगर्मियां आप लोगों ने बैठ करके बढ़ा दी हैं। और एक वीडियो का चंक भी वायरल है जिसमें 4-5 सेकंड का है, उसमें कहा जा रहा है 12% हमारी भागीदारी है, पर किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये भागीदारी की जो चर्चा वहाँ पर हुई वो हम कैसे 2026 और 27 तक देखने वाले हैं? जब काफ़ी संख्या होती है तो उसमें कुछ टुकड़े टुकड़े में लोग बातचीत कर लगे, तो हो सकता है कोई भागीदारी की बात किया हो, लेकिन सामूहिक चर्चा कोई भागीदारी की नहीं थी। भागीदारी से मुझे लगता है ज़्यादा ही आपके जनप्रतिनिधि भी हैं, विधायक हैं, और सम्मान भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि समाज हमेशा सम्मान दिया है, आदिकाल से लेकर आज तक ब्राह्मणों को सम्मान मिलता रहा है, तो वो सम्मान जैसी कोई बात नहीं है। क्षत्रियों के बाद शक्ति प्रदर्शन ये माना जाए? नहीं, शक्ति प्रदर्शन का है कि भाई वो तो शक्ति है, ये लिखा पढ़ी में कि हाँ इतने विधायक है तो उसमें अलग शक्ति प्रदर्शन की कोई आवश्यकता तो है नहीं। आगे और लोगों को जोड़ेंगे? हाँ, प्रयास ये है कि हम लोग जब बैठे तो सारे विधायकों के साथ बैठे तो ठीक रहेगा। मतलब अगली बार 52 संख्या होगी, मान लें? 52 होगी। और भूमिहारों को भी जोड़ेंगे, क्योंकि इस बार भी एक भूमि तो ब्राह्मण ही है भाई, उसको आप अलग कहे कर रहे हैं। एक और विषय आपने विधान पर हाँ, IAS संतोष वर्मा जो मध्य प्रदेश का है, वो उसका एक पागलपन का एक वीडियो आया था। एक अधिकारी होने के नाते उसको इस तरह से हमारी बहन बेटियों पे कि ब्राह्मण बेटियां आएँ और शारीरिक संबंध बनाएं, बहुत ही घिनौना उसका जो वक्तव्य था, उसके बर्खास्त करने की हमने वहाँ कहा कि यहाँ से एक निंदा प्रस्ताव जाना चाहिए। और साथ साथ एक विधान परिषद एक प्रस्ताव जाना चाहिए कि ऐसे अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी उमेश द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उमेश जी, कल आप लोगों ने एक बैठक करी और इस बैठक ने उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ाई हैं। बैठक के तमाम मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस बैठक के पहले क्षत्रिय समाज ने भी पिछले विधानसभा सत्र में बैठक करी और इस सत्र में आप लोगों ने उससे बड़ी संख्या इकट्ठा करी। ये जो शक्ति प्रदर्शन है संख्या का, ये क्या कहता है? नहीं, हम लोगों ने तो प्रयास किया था कि जितने भी हमारे ब्राह्मण विधायक हैं सबके साथ बैठें। अगर किसी के यहाँ सुख दुख है तो उसके बारे में भी चर्चा करें, कहाँ उनका क्या कार्य चल रहा है, उनके अपने अनुभव हम लोग शेयर करें, इस पे चर्चा थी। और निश्चित तौर पर इस तरह की बैठकें होती रहनी चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का जो बीड़ा आप लोगों ने उठाया है, इसके पीछे का तर्क क्या है? बौद्धिक वर्ग है तो हमेशा बैठता रहा है एक साथ। भाई,
देवता का निमंत्रण होता है तो एक दूसरे को हाथ से खिला देते हैं, राक्षसों को होता है तो वो दूसरे पे कीचड़ फेंकने वाले होते हैं। तो हम लोग तो सब समरसता वाले हैं, बैठते रहते हैं। इस बार थोड़ा संख्या ज़्यादा थी तो थोड़ा मीडियम भी आगे, नहीं तो इसके पहले भी 1-2 बार हम लोग बैठे हैं तो उस मीडियम बात नहीं आई, तो कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। और आगे भी हम लोग एजेंडा है कि हर महीने 2 महीने में हम लोग बैठते रहेंगे। तो ये जो समरसता जो आप लोगों ने बैठ करके की, इसमें मुद्दे क्या रहे? नहीं, मुद्दे थे कि जो समाज है, समाज में जो तमाम जातीय द्वेष फैल रहा है उसको कैसे कंट्रोल रखा जाए। ब्राह्मण हमेशा बौद्धिक वर्ग रहा है, दिशा देता रहा है और सबका सम्मान करता रहा है, अगुवाई करता रहा है समाज की। तो उस नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आज भी समाज में अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए हम आगे आएँ। तो समस्याएं आ रही हैं, ये बात भी वहाँ पर चर्चा हुई, विधायकों के पास भी समस्याएं आ रही हैं या उन समस्याओं का सही तौर पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है? जो लोग अधिकारी कर्मचारी हैं वो सही से सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्या ये ऐसे विषय भी उठाए गए? नहीं, अधिकारियों कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है। और दिक्कतें जो विधायक है तो उनको क्या दिक्कतें हैं कि जो नीचे समाज है, सर्व समाज है, उसको जहाँ जो कठिनाई आ रही है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबके साथ खड़े हों। ये क्योंकि चुनावी साल है, मतलब जब तो दिसंबर खत्म हो गया, 26 के बाद 27 में चुनाव है, तो सरगर्मियां आप लोगों ने बैठ करके बढ़ा दी हैं। और एक वीडियो का चंक भी वायरल है जिसमें 4-5 सेकंड का है, उसमें कहा जा रहा है 12% हमारी भागीदारी है, पर किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये भागीदारी की जो चर्चा वहाँ पर हुई वो हम कैसे 2026 और 27 तक देख रहे हैं? जब काफ़ी संख्या होती है तो उसमें कुछ टुकड़े टुकड़े में लोग बातचीत कर लगे, तो हो सकता है कोई भागीदारी की बात किया हो, लेकिन सामूहिक चर्चा कोई भागीदारी की नहीं थी। भागीदारी से मुझे लगता है ज़्यादा ही आपके जनप्रतिनिधि भी हैं, विधायक हैं और सम्मान भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि समाज हमेशा सम्मान दिया है, आदिकाल से लेकर आज तक ब्राह्मणों को सम्मान मिलता रहा है, तो वो सम्मान जैसी कोई बात नहीं है। क्षत्रियों के बाद शक्ति प्रदर्शन ये माना जाए? नहीं, शक्ति प्रदर्शन का है कि भाई वो तो शक्ति है, ये लिखा पढ़ी में कि हाँ इतने विधायक है तो उसमें अलग शक्ति प्रदर्शन की कोई आवश्यकता तो है नहीं। आगे और लोगों को जोड़ेंगे? हाँ, प्रयास ये है कि हम लोग जब बैठे तो सारे विधायकों के साथ बैठे तो ठीक रहेगा। मतलब अगली बार 52 संख्या होगी मान लें? 52 होगी। और भूमिहारों को भी जोड़ेंगे क्योंकि इस बार भी एक यार तो ब्राह्मण ही है भाई, उसको आप अलग क्या कर रहे हैं। एक और विषय आपने विधान परिषद में उठाया, वो क्या मामला है? जो वो हाँ IAS संतोष वर्मा जो मध्य प्रदेश का है, वो उसका एक पागलपन का एक वीडियो आया था। एक अधिकारी होने के नाते उसको इस तरह से हमारी बहन बेटियों पे कि ब्राह्मण बेटियां आए और शारीरिक संबंध बनाए, बहुत ही घिनौना उसका जो वक्तव्य था, उसके बर्खास्त करने की हमने वहाँ कहा कि यहाँ से एक निंदा प्रस्ताव जाना चाहिए और साथ साथ एक विधान परिषद एक प्रस्ताव जाना चाहिए कि ऐसे अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करके इनको FIR करा के इनको जेल के अंदर डाला जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए। एक और प्रकरण है, कल कुलदीप सेंगर को जो है उनको जमानत मिली है। इसके बाद जो पीड़िता थी उसने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने उसको हटाया। इस पूरे प्रकरण पर कैसे देखते हैं? और जमानत के बाद पीड़िता कहना है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको कहीं ना कहीं जो पीड़िता है वो एक तरीके से ये कहा जाए कि उसको देखिए, उसमें जो मुझे जानकारी है कि कानून जो संविधान है वो अपना काम कर रहा है। संविधान के अनुसार कोई हमने आपने या किसी सरकार ने जमानत दी नहीं है, न्यायालय ने दिया है, तो हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। न्यायालय का उनको अगर लगता है तो उसके आगे जाएं, लेकिन अगर न्यायालय से कोई आदेश आया तो उसका सम्मान करना चाहिए। पीड़िता को डर और भय लग रहा है? नहीं, डर हमारी सरकार में, आदरणीय योगी जी की सरकार में कोई डर और भय की आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।